नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी, जिसे पसंद तो हर कोई करता है, लेकिन बनाना कोई नहीं चाहता, क्योंकि इसे बनाने में घंटों का समय लगता है। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंस्टेंट रबड़ी, जिसे बनाने में सिर्फ 10 से 12 मिनट का ही समय लगता है। और दोस्तों, रबड़ी के बारे में तो आप जानते ही हैं, इसके बगैर सारे डेजर्ट फीके लगते हैं। हम डेजर्ट बाहर से मंगाते हैं, जैसे गुलाब जामुन हुआ, इमरती हुआ, या कई बार घर पे बनाते हैं, तो ये तमाम डेजर्ट जो हैं वो रबड़ी के बगैर बिल्कुल फीकी लगती है। ये ऐसा डेजर्ट है दोस्तों जिसे हर कोई पसंद करता है। या कभी ऐसा हो आपके घर पे गेस्ट आ गए हो और आपके पास डेजर्ट बनाने का समय नहीं है, तो 10 से 12 मिनट में ये इंस्टेंट रबड़ी आप बना सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हर किसी के किचन में आसानी से मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेसिपी के हिंदी चैनल हंगरी रूट पे, और आप हैं राजेश मिश्रा के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गहरे और बड़े आकार का एक कढ़ाई लेंगे, क्योंकि इसमें हमें दूध को बॉईल करना है। और जब आप इसमें दूध को बॉईल करते हैं तो पैन के गहरे होने के वजह से दूध के उबलकर बाहर आने का डर भी कम रहता है। सबसे पहले थोड़ा सा घी हम ब्रश पे लेकर कढ़ाई को घी से ग्रीस कर देंगे। इससे दो फायदे हैं। पहला तो ये कि आपके रबड़ी में एक तो घी का फ्लेवर ऐड हो जाएगा, और दूसरा, जब आप इसमें दूध को बॉईल करेंगे तो दूध तले से चिपकेगा नहीं और दूध जलेगा नहीं। हमने यहाँ पे 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। फुल क्रीम दूध लेने से रबड़ी का जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा होता है। दूध को पैन में डालने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे आधा कप मिल्क पाउडर। आप कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। चूंकि हम इंस्टेंट रबड़ी बना रहे हैं जो कि 10 से 12 मिनट में बन जाता है, तो इसे गाढ़ा करने के लिए मिल्क पाउडर से हमें बहुत हेल्प मिलता है। इसका टेस्ट भी बेहतर होता है, ये काफी क्रीमी बनता है और साथ में ये जल्दी भी बन जाता है। वैसे तो रबड़ी को बनने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस तरह से बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो हमने अभी तक फ्लेम को ऑन नहीं किया है, पहले मिल्क पाउडर डाल दिया है और मिल्क पाउडर को दूध में पहले अच्छे से हम डिजोल्व होने देंगे। जब तक ये दूध में अच्छे से डिजोल्व नहीं होता, हम फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे। अब देखिए, लगभग मिल्क पाउडर जो है दूध में अच्छे से डिजोल्व हो चला है, तो हम गैस को ऑन करेंगे और दूध को बॉयल होने देंगे। हमने गैस को ऑन कर दिया है और हाई फ्लेम पे दूध को बॉयल होने देंगे। और जब तक दूध बॉयल नहीं होता है तब तक हम बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे। और जब तक दूध बॉयल होता है तब तक हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे छोटी वाली ब्रेड के 4 स्लाइसेस लिए हैं। हमने यहाँ पे व्हाइट ब्रेड लिए हैं और सबसे पहले हम इसके साइड को कट कर लेंगे। अगर आपने इससे बड़ी वाली ब्रेड लिए हैं तो उसके 2 ही स्लाइस का इस्तेमाल करें। ब्रेड को हम इस तरह से रफली तोड़ लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल के इसका हम अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। जितनी देर में हमने ब्रेड को तोड़कर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड किया, उतनी देर में हमारा दूध जो है वो भी अच्छे से पक गया है। दूध को बॉयल होते 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसमें ब्रेड डाल देंगे जो हमने रेडी किए हैं। ब्रेड डालने से रबड़ी का स्वाद जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, और इनफैक्ट किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ब्रेड डालकर आपने ये इंस्टेंट रबड़ी बनाए हैं। और इस बीच अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर, जो कि हमने 4 इलायची के दानों को निकालकर अच्छे से बारीक पीस लिया है। और इलायची पाउडर को डालने का ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि जब तक इलायची जो है वो दूध के साथ पकेगा नहीं, उसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से दूध में मिक्स नहीं हो पाएगा। तो ये सही समय है बिल्कुल इलायची के पाउडर को डालने का। इलायची पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 8 से 10 बूंद केवड़ा एसेंस के, जो कि रबड़ी की जान होती है। हमने हाई फ्लेम करके रबड़ी को 2 से 3 मिनट तक पकाया है और अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि रबड़ी जब ठंडी होती है तो वो काफी गाढ़ी हो जाती है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें इसे 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है, ब्रेड डालने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पर। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। अब हम इसमें मिलाएंगे शक्कर। हमने यहाँ पे आधा कप शक्कर लिया है। क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर भी डाले थे और मिल्क पाउडर में भी चीनी होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आधा कप शक्कर लिया है। अगर आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप आधे कप से ज्यादा भी शक्कर ले सकते हैं। जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो पूरा नहीं डालेंगे, 2 चम्मच चीनी हम बचाकर बाद के लिए रख लेंगे। रबड़ी में हमें एक चीज का ख्याल रखना होता है, जैसा कि हमने आपको बताया, रबड़ी ठंडी होने के बाद डबल गाढ़ी हो जाती है।
तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि हमें फ्लेम कब बंद करना है। चीनी हमने डाल दिया, लो फ्लेम करके हमने इसे थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रखा है। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक तरफ हमने तड़का पैन को गर्म होने के लिए रखा है और जो बची हुई चीनी है हम उसमें डाल देंगे। हम आपको ये एक सीक्रेट टिप बता रहे हैं जिससे आपकी रबड़ी बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी। एक तो इससे इसका कलर बहुत परफेक्ट हो जाएगा और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। इसके कलर को देख के ऐसा लगेगा जैसे आपने 2 से 3 घंटे तक पकाकर इसे बनाया है। बस कुछ चीजों का ख्याल रखना है आपको इसे बनाते समय। एक तो हम फ्लेम को लो रखेंगे और शक्कर को मेल्ट होने देंगे और जब तक ये थोड़ी थोड़ी मेल्ट नहीं होती हम इसे चलाएंगे नहीं। फ्लेम को हमें थ्रू आउट कम रखना है और इसे थोड़ी थोड़ी चलाते रहना है। यहाँ अगर हमें किसी चीज का ख्याल रखना है तो इसके टाइमिंग का और इसके कलर का। शक्कर को हमें सबसे पहले मेल्ट होने देना है और इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि हर तरफ से इसमें इवन कलर आए। अब शक्कर मेल्ट हो गई है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसी पॉइंट पे हमें फ्लेम को बंद करना है और बंद फ्लेम में ही इसे 10 सेकंड तक और चलाएंगे ताकि इसका कलर थोड़ा और बेटर हो जाए। लो फ्लेम पे रबड़ी पक रही थी, हमने इसमें इसे डाल दिया है और अब इसे इस तरह से धीरे धीरे चलाते रहेंगे जब तक ये पूरे अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में इसका कलर बहुत ही प्यारा हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बस जो चीज का हमने कहा है उसका आपको ख्याल रखना है कि जैसे ही शुगर कैरेमलाइज होकर हल्की गोल्डन हो जाए आपको फ्लेम बंद करना है और बंद फ्लेम में ही इसे पकाना है। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना प्यारा हो गया है। बस इसे थोड़ी थोड़ी इस तरह से हम चलाते रहेंगे। अगर थोड़ी सी शुगर कहीं नजर आती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इस तरह से उसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे और आप देखेंगे वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो बस जब तक शुगर अच्छे से मिक्स ना हो उतनी ही देर हमें इसे पकाना है। अब आप देख सकते हैं हमारी इंस्टेंट मलाईदार रबड़ी तैयार हो चली है। गैस को बंद करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे वो तमाम ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करके रखे थे। और हाँ, यहाँ पे हम पूरी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अब हम इसे अच्छे तरीके से चला लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अगली बार जब भी आपके घर कोई गेस्ट आए और आपके पास टाइम ना हो तो फटाफट से ये इंस्टेंट रबड़ी आप बनाकर परोस सकते हैं। ये खाने में इतना लजीज है कि जो भी एक बार इसे खाएगा वो आपका फैन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये ठंडी होने के बाद कितनी गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसे किसी दूसरे बाउल में निकाल लेंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हमने बचा के रखे थे उससे इसे गार्निश कर देंगे। तो दोस्तों, जब भी आपके घर अगली बार मेहमान आए तो यह रबड़ी आप जरूर बनाएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।